अब सर, लीगल लीगल कितनों की गांड फटती है लीगल से? पहले मेरे को ये बताओ, कितनों की लीगल से गांड फटती है, बताओ मेरे को। मैंने अभी कहा था चूतियों हाथ मत उठाओ प्लीज, थम्स अप करो, है ना? हाथ क्यों उठा रहे हो यार? प्लीज थम्स अप करो। राइट? ओहो 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 ओहो। हम्म। मैं तुम्हें लीगल के लिए 2 गोल्डन रूल देने वाला हूं। जब भी मैं गोल्डन रूल बोलूंगा ना, वेन एवर ऐसे गोल्डन रूल, you have to understand these are golden rules. As the name suggests, obviously, nothing new in that. These things you should write, etch them in your heart, and take them to your CLAT exam. When I say gold, I mean cocaine है रे बाबा, cocaine. चलता फिरता cocaine है ये मामा, you understand? Good. Rule number 1. Right? Rule number 1. Now these are not fundamentals. This is me giving you ज्ञान that is very important, right? ओहो भाई साहब, 100 बच्चे हो गए मीटिंग में। ओह गॉड फकिंग हेल, वेट लिस्ट पे कितने बच्चे हैं? ओह, वी विल हैव टू एक्सटेंड द मीटिंग साइज नेक्स्ट टाइम। ओह थैंक यू, बट बकचोदी क्लास के बात करेंगे। मैं शुरू हो जाऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। कमिंग बैक टू पॉइंट, गोल्डन रूल नंबर 1 लिखो। गोल्डन रूल है तो मैं गोल्डन इंक से लिख रहा हूं टू मेंटेन द क्लास। गोल्डन रूल नंबर 1, राइट दिस डाउन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लिखो, राइट? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे गुस्सा है तो पक्का गलती तुम्हारी ही है, राइट? यू अंडरस्टैंड? क्या वो गुस्सा हो सकती है खुद की गलती पे? नहीं। अगर गर्लफ्रेंड की गलती है तो वो कुछ नहीं करेगी, तुम गुस्सा हो भी नहीं सकते, वो तुम्हारे गुस्सा होने पे गुस्सा हो जाएगी। क्रेजी शिट, राइट? तुम्हारी गलती, तुम गुस्सा हो, अब मैं रूठ गई। बट द पॉइंट इज सिंपल, इफ योर गर्लफ्रेंड इज मैड, you have done something wrong. If she starts walking faster, you have done something wrong. If she stops eating quick, you have done something wrong. If she's answering to you in one word, you have done something wrong. Right? तो जब लड़कियों का गुस्सा बढ़ जाता है ना परसेंटेज वाइज, ठीक है, वॉकिंग स्पीड कम हो जाती है, टॉकिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इरिटेशन लेवल्स पीक पे पहुंच जाते हैं, खत्म काम तुम्हारा। तो लड़कियां जो है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक निकाल के आ जाती है बाहर कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, हराम खोर ज़्यादा, तुम्हें मैंने पाल के रखा है, एक तो सांप निकले हो तुम साले। तो पॉइंट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इज, some things can only happen, real life experiences, god bless your soul, some things can only happen, right, for one specific reason. So first thing I wanted to write down, okay, is no legal judgment. Write it down, no legal judgment without legal reasoning. Number 1. Number 2, always establish cause and effect. Sir, cause and effect between what? Legal reasoning and legal judgment. Are you clear? Do you understand? Just remember these 2 golden rules when I will teach you the fundamentals, when I teach you question fundamentals tomorrow, right? हाँ, दक्ष गिरी मेरी जान, मैं सब कुछ ही बताने वाला हूँ। मैं मतलब मैं ज्ञान अपनी गांड में छुपा के क्यों रखूंगा? टेल मी, राइट? अब मदद करने आया हूं तो पूरी मदद करूंगा ना। ये कौन सा है कि मैं इतना पढ़ाऊंगा इतना नहीं पढ़ाऊंगा, माच दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है? पूरा ही पढ़ाऊंगा मैं। यू गेट रेडी, ओके? डन? इज एवरीबडी विद मी? नाउ लेट्स कम टू द फंडामेंटल्स ऑफ योर लीगल, ठीक है? सबसे पहली चीज, लॉजिकल में खिचड़ी होती थी था, पहले प्रेमिसेस, फिर उस पर दिमाग, फिर उधर से ओपिनियन। लॉजिकल में खिचड़ी है, वन इज लिंक्ड टू द अदर। लीगल में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, लॉजिकल इज लाइक अ गर्ल्स माइंड, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ठीक है? लीगल इज लाइक अ बॉयज माइंड, सेक्शन डिवाइडेड है, ठीक है? सेक्शन डिवाइडेड है, लॉन्डो की प्रायोरिटी, ये तो भाईचारा ऑन टॉप, मम्मी पापा, सपना, गाड़ी, ठीक है, फिर बंदी।
अलग अलग सेक्शन है। अगर मम्मी पापा ने डांटा तो बंदी पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर बंदी ने कुछ बोला तो मम्मी पापा को नहीं दिखाएंगे। लड़कियों का अलग होता है, लड़के ने कुछ बोल दिया हर चीज़ फिर ऐसे ऐसे। तो लीगल इज लाइक लॉन्डे डिस्टिंक्शन, ठीक है। देर आर 5 डिस्टिंक्शंस फॉर लीगल। हाउ मेनी? 5। इन 5 में से सवाल सिर्फ 3 में से आते हैं, और 3 में से ही सारे के सारे 6 सवाल आते हैं। क्रेजी। लिख लो, पहले लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल फंडामेंटल्स, ओके। सबसे पहले प्रिंसिपल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एक्सेप्शन, फोर्थ डिस्क्रिप्शन, फिफ्थ न्यूआंसेस। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। प्रिंसिपल और एग्जाम्पल इज लिटरली द सेम थिंग। आई विल एक्सप्लेन दिस टू, जस्ट गिव मी 1 minute एंड वी आर डन विद दिस। प्रिंसिपल तुम्हें कहता है किसी की जान लेना मर्डर है। एग्जाम्पल तुम्हें कहेगा कृष्णा ने किसी का सर काट दिया, वो मर्डर है। प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे किया जाता है वो तुम्हें एग्जाम्पल बताता है। अब देखो, 9 out of 10 केसेस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मैं तुम्हारे जब ये कह रहा हूं, मैं ये दिस स्टेटमेंट इज फॉर योर एली, सॉरी एली कह दिया, शिट, फिर से लीगल टीम आ गई। PL, LP, राइट, PL, LP, ठीक है। दो ज्यादा कीवर्ड्स भी यूज, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। सो PL and LP इंस्टीट्यूट्स, दे विल गिव यू मॉक्स वेर एग्जाम्पल्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट तुम्हारा जो क्लैड कंसोर्शियम आता है ना गांजा फूक के मॉक बनाने, वो हो जाता है क्रेजी, राइट। जो तुम्हारा एक्चुअल क्लैड एग्जाम होता है, वाई? बिकॉज द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड, so you never understand. So that is where examples become very important, right? It will teach you how to understand and apply the principle. It's the same thing, right? तुम आज तक के किसी भी ईयर का क्लैट का क्वेश्चन पेपर उठाओ, राइट, नए पैटर्न के बाद से, मतलब 2020, 19, 20, 21, 20, 20, जो भी है, एवरी लीगल पैसेज, कृष्णा सर गारंटी, ठीक है, 3 out of 5 questions only came from 1-line principles. Principles and examples covered 3 out of 5 questions without fail. Without fail, every single year. So that means if you read a passage and only understand principle and examples, you have done 3 out of 5 questions. 3 out of 5 questions is 60% of your paper. तो पहले लिखो, ये तो 60% हो गया, ठीक है। अब से प्रिंसिपल क्या होता है? नथिंग। प्रिंसिपल, द बेस्ट वे आई हैव फाउंड टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल इज, इट्स लाइक अ प्ले ग्राउंड। एक डिब्बा होता है, वो तुम जो भी कर रहे हो उसी के अंदर करना पड़ेगा, उसके बाहर जाना अलाउड नहीं है। सेट ऑफ रूल्स दैट यू कैन प्ले इनसाइड। आर यू क्लियर? अब नई जो आती है ना चीज, जो बाकी का 20% ले जाता है, दैट इज योर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, लेडीज, इज द ओनली वे you can escape the box, right? The only escape, right? अब एक चीज याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। न्यूआंसेस, NUANCES, I'm explaining, ठीक है। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, लीगल में क्या होता है बच्चा, ये जो तुम्हारी चीजें है ना 1, 2 and 3, ठीक है, ये जो आपका 1, 2 and 3 का सिस्टम है इधर, यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 on 5 क्वेश्चन इधर से ही आएंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, ठीक है, 5 on 5 नहीं आएंगे, वर्स्ट के सिनेरियो तुम्हारा 4 on 5 इधर से आ जाएगा। मतलब वर्स्ट के सिनेरियो 4 on 5 की बात हो रही है। प्रिंसिपल एक्सेप्शन से, प्रिंसिपल एग्जाम्पल से हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन से हमेशा 1 क्वेश्चन आता है, खत्म। एंड रिमेंबर, यूजुअली देयर इज ओनली 1 एक्सेप्शन इन योर इंटायर पैसेज, ठीक है। तो तुमने एक्सेप्शन पढ़ा, नोट डाउन कर लिया, इधर से सवाल आ गया। आर यू क्लियर? अब सर ये डिस्क्रिप्शन और न्यूआंस क्या है? बड़ा सिंपल मुद्दा है। अगर तुम लीगल के पैसेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टोन देख लो तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अगर तुम लीगल के पैसेज में लॉजिकल रीजनिंग का टोन देख लो तो वो न्यूआंसेस हो जाता है। अब सर इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन बेसिकली मीन्स यू स्टार्ट टू डिस्क्राइब थिंग्स। ऑथर कह रहा है कि ये
Let's say we talk about surrogacy. Author starts explaining to you what surrogacy is. That's not important for you, right? He's giving you background information. What is nuances, sir? Author is telling you why surrogacy should be banned. That's not a legal principle. That's simply the author's opinion, right? These things you can slowly filter out. What is important to us is principles, examples, and exceptions. Any doubts? Any doubts till here? अब देखो, लीगल लॉजिकल से थोड़ा अलग है, राइट? अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देने वाला हूं, लिख लो, ठीक है? इन इंग्लिश द पैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लिखो 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 लिखो. इन इंग्लिश द पैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? In logical, the options are the most important part. And in legal, the question is the most important part. Clear? In English, the most important part is your passages. In legal, the most important part is your question. And in logical, the most important part is your options. अब सर, अगर आप ये कल पढ़ाने वाले थे तो ये आज क्यों बता रहे हो? लॉजिकल और इंग्लिश का मैं कल पढ़ाऊंगा, लीगल का मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि लीगल इसके बिना करना ही वेस्ट है. ये कर लिया तो लीगल ही खत्म है. आर यू क्लियर विद द पैसेज थिंग? आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. लीगल, हाउ टू रीड अ क्वेश्चन यू क्रैक. You have done it. You don't need to be worried. In fact, I will tell you honestly, in the last 120 mocks I have solved, I haven't read legal question passages. I only read the question. And there are only 3 parts to it. Write it down. There are only 3 parts. First part, unnecessary part, is called facts. बहन चोद, इसने facts को unnecessary बोल दिया. हाँ, लिखो लिखो लिखो, मैं बता रहा हूँ. Second, relevancy. Third, AQ. समझाता हूं क्या क्या है, तुम पहले लिख लो. ये 3 चीजें तुम्हारी हो गई तो तुम्हारा लीगल खत्म है मेरी जान. बस जस्ट 2 minutes, यू पे अटेंशन, वी कैन वाइंड लीगल अप. सबसे पहली चीज तुम्हें समझना है, फैक्ट्स आर नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. फैक्ट्स में एक चीज छिपी होती है, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड रेलेवेंसी. रेलेवेंसी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? आई विल एक्सप्लेन टू यू. तुमने कितने क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे कहता है कृष्णा इज अ एडटेक इन्वेस्टर, ही हैज ओनली वन गर्ल चाइल्ड, ही वाज ट्रैवलिंग वन डे, गर्ल चाइल्ड वाज हंग्री सो ही हैड टू स्टील. Did you need to know I have a girl child, I am an edtech fellow? You just needed to know I stole. You understand? Everything in that question, except for the part where I commit a crime, is unimportant. It's not important itself. So in legal, facts you can skim. When you read facts, you are looking for something, and that something you are looking for is relevancy. Sir, what does relevancy do? Relevancy establishes illegality status. What does that mean? Whether something illegal has happened or not. That's it. You need one line in that question, or sometimes there are only 2 words in that question to tell you something illegal has happened, right? So relevancy is that one relevant part of that question where you, before solving the answer, only establish whether something illegal has happened or whether something legal has happened. Done. Is everybody clear? अब सर ये AQ क्या है? What is the short form you are using with us? What suspense you are giving? You think you are Rajamouli from Bahubali Part 1 to leave us with suspense? No. I will tell you now. Part 2 also will finish today only. AQ का मतलब है मेरी जान actual question. लिख लो.
अब सर एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है? देखो यार, तुम्हारा जो लीगल का क्वेश्चन होता है ना, इट्स ऑलवेज इन द सेम पैटर्न. फर्स्ट they'll give you facts, then they'll tell you this happened, then they will ask you, right? Should XYZ be held liable? Right? Person A is trying to file for a suit. What is his best legal position? You understand? So that part of the question is what is the question. Before that is your facts rubrics. Right? The part where they ask you, find this out. What happened here? Find this out. That is the question. गुड नाइट. Good night. आपने म्यूट की क्लास? नहीं, class. Good night. I love you. That is the question. That is what you need to find an answer for. Everything else is useless. The two lines that ask you to find out, the two lines that tell you what the question is, that is your question, ladies and gentlemen. This is very, very important. How many of you are stuck between two options, never are able to decide? It's because of this bakchodi only. Because you don't know the question you're answering here. If I give you random fucking facts, I tell you Krishna is a software employee, one day he had to steal a watch from his boss for so and so reasons. And I give you two questions that say that stealing is wrong. How will you choose? You need to know what the question is. Only if I tell you what the question is, you'll tell me what the answer is, right? Right? You understand? Only if I tell you what the question is, you will tell me what the answer is. Do you understand? Right? So when we discuss our elimination techniques, right, then I will teach you some amazing, amazing things. Number one, I will teach you cause and effect, which I just listed out upper, right? The most important thing. Then with respect to relevancy, I will teach you bone of contention, which is also crazy. Once you finish these two things for elimination, you are done. You don't need to worry about anything else. Is everybody clear with logical and legal? So far, so good. Right? I will take a 2-minute break now because logical legal is done. We can go on to English now we can finish English in 10 minutes. So I'll take 2 minutes to give you gyan. Honestly speaking, you can crack CLAT with zero money now. Right? I am telling you this with my own course, right? I have a course that runs, I have a master course, I have 2 foundation courses. I am telling you this with a course that you don't really need to spend money. Okay? The reason you go for a course is always for extra edge. Because you see me for 2 hours a week now. My kids see me for 4-5 hours a week. They have daily one-on-one classes. They have doubt sessions with me. ठीक है? That extra benefit they get. But for you, right? You have me still for 2 hours in a week. And in these 2 hours, you will get the gyan. Right? You will get the gyan. Done? You don't have to worry about the gyan part. ठीक है? सर क्लास प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ? प्लीज़ थोड़ा ज्ञान दे दो. देते हैं बेटा, क्लास के एंडिंग में मैं डाउट्स लूँगा. ठीक है? So a lot of students today before this class, spoke to me that sir, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैंने इधर ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं बट मुझे आपका इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करना है. देखो, पहली बात तो अगर तुमने कहीं और पैसे दे दिए ना, आई फील सॉरी फॉर यू जस्ट एज मच एज यू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ. डोंट वरी. ठीक है? The point I'm trying to make is it's okay. You have not lost everything in the world. I am still there for you. CLAT community is still there for you. Done? If you can't take my course, doesn't mean I won't teach you. If you are going to give your CLAT exam, irrespective of your institute, you are a part of CLAT community. All 100 students in this meeting are a part of CLAT community. You understand? ठीक है? तुम्हारी क्या गलती है बहनचोद? कोई तुम्हारे पैसे लूटने आ गया. अब कल को मेरे घर में चोरी होगी. ठीक है? कोई बात, चलता है. ठीक है? तुमने थोड़ी कहा था कि आओ मेरी गांड लो. नहीं ना. थोड़े केसेस होते हैं, थोड़े केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चा खुद मरवाता है अपनी. वो हो जाती हैं, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जा मेरी. राइट? बट तुम्हारे केस में ऐसा नहीं हुआ. राइट?
इट वॉज अनफॉर्चुनेट, इट हैपेंड, बट डोंट वरी, वी आर विद यू. ठीक है, अंडरस्टैंड. यू कान टेक द कोर्सेज, डजेंट मैटर, वी आर विद यू. ठीक है जी. तो तुम्हारा स्टार्ट से लेके फिनिश तक मैं कराएगा ना, तुम टेंशन काहे ले रहे हैं. डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड वट एवर आई टॉट यू डेलियर? डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड वट आई टॉट यू डेलियर? अब लीगल पे, अब इंग्लिश पे जाए जल्दी जल्दी.